YouTube माध्यम गणित गुरु पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धारवेश कुमार। आज हम सीखने वाले हैं भाग देना। वैसा भाग देना जहां पर कुछ बड़ी संख्याओं से भाग देना होता है। बड़ी संख्याओं का मतलब 100 से बड़ी, 200 से बड़ी या फिर 100 के आसपास भी हो, लेकिन वो बड़ी संख्या हो जिसे भाग देने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस होता हो। तो गणित आरंभ करें इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन ले ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। मान लें ये संख्या है 282। इसमें भाग देना है 571 से। जब भाग होता है तो हम उसे बटा में लिखते हैं, जैसे 282 भाग 571। यदि भाग का प्रश्न ऐसा है तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी भाग देना होता है और इसका मतलब भी भाग देना होता है। तो इस तरह का हम देखेंगे जो कि भाजक जो होता है वो कोई बड़ी संख्या हो जिसका पहाड़ा हमें नहीं आता हो, या फिर आता ही भी हो तो कठिन होता हो। ये भाग है। आप ध्यान दीजिएगा, अनुपात भी ऐसे ही लिखाता है। जैसे 1:2 यदि है तो इसे हम 1/2 भी लिखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस भाग को हम अनुपात भी कह सकते हैं और अनुपात को भाग भी कह सकते हैं। इसे हम भाग देंगे। इससे पहले हम आपको पीछे का कुछ चीज़ हम याद दिलाना चाहते हैं। आप 9वीं क्लास में पढ़ा होगा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। जी हाँ, यदि नहीं पढ़ा तो उसे हम बताते हैं। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ये 9वीं क्लास का सिलेबस है। 9th में पढ़ने के लिए मिला होगा। इसमें ये इस थ्योरम में ये है कि यदि कोई रेशियो रेशियो बी यानी A/B है तो इसका रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा मान। तो हम मान के चलते हैं ये कोई रेशियो नहीं, ये कोई संख्या है और इस संख्या का अनुपात C/D आता हो। C/D आता हो। इसका इक्वल रेशियो E/F भी होता है। इसका इक्वल रेशियो E/F, या फिर इसे हम इस प्रकार करते हैं MN है। तो ये थ्योरम कहता है कि यदि हम C+M/D+N या फिर A+M या और B+N, यदि हम ऐसा करते हैं या ऐसा करते हैं तो वापस हमें C/D मिल जाता है। इसमें यदि नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए हम बताते हैं। मान के चलो आप ये कोई 200/300 ये संख्या है, ठीक है जी। यहाँ इक्वल साइन देते हैं तो ये 2:3 है। इसे जब हम छोटा करेंगे तो 2:3 आएगा। तो क्या इसे हम 20/30 नहीं लिख सकते? कोई बुराई नहीं है, ऐसा भी होता है। अपने सुविधा अनुसार प्रश्न को हल करने के लिए ऐसा भी करते हैं, या फिर इसे 22/33 ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही कह रहा है C+M यानी C+M ये रहा 2+22/D+N यानी 3+33। या तो ऐसा करो आप, या फिर आप कर दो A+M यानी 200+22 और B+N 300+33। अब कह रहा है कि वापस हमें C/D मिल जाएगा।
देखते हैं, C अनुपात D यानी 2/3 होता है। ये हो गया 24 और ये 36। यहाँ पे आता है 222 और 333, 2/3। ये तो ये आ गया, ये आ गया, इक्वल हम पहले कर दिए हैं। जो हमें करना नहीं था, थ्योरम के अनुसार हम कर रहे हैं। थ्योरम कहता है कि ऐसा होगा। देखते हैं ये सही है या नहीं। इसे हम काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ये तो 2/3 आ गया। इसे देखते हैं, 111 से 2 बार और 111 से 3 बार, ये भी 2 3 आ गया। यानी ये थ्योरम यही कहता है कि या हम इनको इससे जोड़ देंगे और इनको इससे जोड़ देंगे, यानी इन दोनों अंशों को जोड़ देंगे और तब इन दोनों हरों को जोड़ देंगे, तो वापस हमें ये अनुपात मिल जाएगा। ध्यान रहे, C अनुपात D मिलेगा, A अनुपात B नहीं, क्योंकि A अनुपात B ये कोई अनुपात नहीं, ये संख्या था जो इस अनुपात में है, और इस अनुपात को हम बदल के इसमें लिखे। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वैसे अनुपात में आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। हाँ, इसको आप इसमें बदल सकते हैं, इसे आप इसमें बदल सकते हैं, लेकिन प्राप्त आपको यही होगा। तो इसी थ्योरम पे, इसी प्रमेय पे ये गणित हल होगा। इसे हम साफ करते हैं। इसका हम अनुपात निकालेंगे। वास्तव में अनुपात करने में हमें समय ज़्यादा लगेगा और हमें सरल विधि से करना है गणित को हल, और कम समय में करना है। तो क्या करेंगे, इसके निकटतम अनुपात लेंगे जो लगभग होगा मान, निकटतम मान होगा। ऐसा लग रहा है कि ये 1:2 के आसपास में है। ध्यान रखिए, ये हम वास्तविक मान नहीं निकाल रहे हैं, ये लगभग मान हम निकाल रहे हैं, इसलिए हमारा उत्तर भी लगभग में ही प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रहे। ये 1:2 में आ रहा है। तो अब हम देखेंगे, इसके समीप का कोई सिंपल संख्या लेंगे हम, कोई सिंपल संख्या। जैसे ये 571 है, तो हम ये देखेंगे कि ये 500 के निकटतम है या फिर 600 के निकटतम है। दोनों में से कोई इसे हम बना देंगे। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये 600 के निकटतम है। 600 के निकटतम जब है तो ये 600 से कितना अधिक या कम है? 600 से 29 कम है। चलो जी, 29 यहाँ पे ले लिए। अब जब यहाँ पे 29 लिए हैं, इससे हम समान का संबंध बना रहे हैं, तो उस अनुसार इसके आधा ऊपर है, तो इसके आधा ऊपर जाना चाहिए, यानी यहाँ पे 14 या फिर 15 होगा। हम 14.5 नहीं लेंगे, पूरी संख्या लेंगे। या तो आप 14 लो या तो 15 लो, इस तरह भी आप ले सकते हो, कोई बात नहीं। हमारा उत्तर वैसे भी लगभग में आना चाहिए, ये आना है। आप 14 लोगे तो भी, 15 लोगे तो भी। जो हमने थ्योरम देखा, उस थ्योरम के अनुसार इन दोनों को और इन दोनों को योग कर देंगे तो हमें वापस ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहां कर देते हैं 282 बटा 282 जोड़ 14 बटा 571 जोड़ 29। यदि हम 15 लिए होते तो 282 जोड़ 15 बटा 571 जोड़ 29। यहाँ पे आ जाएगा 6, 9, 2 और यहाँ 600। यहाँ पे आ जाएगा 5, 2, 7, 9, 2, 600। अब जी हम 600 से नहीं, लेकिन 600 से तो भाग देना सरल हो गया। 600 से नहीं, 6 से भाग देना हमारे लिए सरल हो गया। हम 6 से ऊपर भाग दे देंगे। 6 चौक 24, 5 बच गया। 6 नंबर 54, 2 बच गया। और 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब यहाँ पे 2 शून्य है, तो ये 0.2 अंक इधर आएगा, यानी 4, 9, 3। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखते हैं, 6 चौक 24, 5, 6 नंबर 54, 3 और 6 पचे 30। यहाँ पे
4 9 5। यहाँ पे ये मान आ रहा है, यहाँ पे ये मान आ रहा है। इसके वास्तविक उत्तर के काफ़ी समीप हो आप ये आप मान के चलो कि या तो इसके निकटतम होगा आपका उत्तर, या तो इसके निकटतम होगा उत्तर, या फिर दोनों के बीच का मान होगा। या ध्यान रहे आपका बिल्कुल सही उत्तर नहीं आने वाला, निकटतम मान आने वाला है इसमें। इसे जब हम कैलकुलेटर से जब इसका गणना करते हैं तो इसका उत्तर 0.4938 ये वास्तविक उत्तर है। आप कैलकुलेटर से करके देख लो, वास्तविक उत्तर ये है। और इस थ्योरम के अनुसार आप जब इसे हल करोगे तो इसका उत्तर या तो ये आपको मिलने वाला है। इस तरह के एक और भी उदाहरण हम देखेंगे, एक नहीं कई उदाहरण हम लेके चलते हैं। यह कितना सफल है इसका आप परीक्षण कर सकते हो। अगला प्रश्न है, ये रहा। इसका जब हम अनुपात हम निकालते हैं तो ये लगभग 1:3 के आसपास है। 1:3 के आसपास है। जब इसका हम निकटतम मान देखते हैं तो 600 आता है। ये 600 से कितना कम है? 18 ले लिए। और जब 1:3 है, इसको 1:3 में जब बनाएंगे तो ऊपर 6 आएगा। अब इन दोनों को जब हम योग करेंगे तो 207/600, 6 से काट देते हैं, 6 तिया 18, 2 और 6 चौके 24, 3 6 पचे 30, यानी 0.345। ये रहा आपका लगभग। आपको ये पहला उदाहरण में तो ऐसा लगा था कि ये सरल नहीं बल्कि और कठिन करने जा रहे हैं। नहीं, कठिन है। आप देख लो, आप इस तरह हल करोगे। ये इतना लंबाई में लिखा हुआ है, वास्तव में आपको इतना भी करने का जरूरत नहीं। जब आप अभ्यास करोगे तो सीधा सीधा आप इस तरह करोगे। देखते हैं इसका वास्तविक उत्तर कितना है। वास्तविक उत्तर 0.3453, ये इसका वास्तविक उत्तर है। आप कैलकुलेटर से देख सकते हो। अगला उदाहरण देखते हैं। ये रहा आपका। इसका अनुपात देखते हैं तो ये 1:2 के अनुपात में लगभग आता है। जो नज़दीकी अनुपात होगा वही हम लेंगे। अनुपात हम वही लेंगे जो इसके काफ़ी करीब होगा, काफ़ी नज़दीकी होगा। जो निकटतम अनुपात होगा वही हम लेंगे। अब हम देखते हैं ये किसके नज़दीक है। ये 1000 के काफ़ी निकट है। तो 1000 से कितना कम है जी? 15 कम है। ठीक है। और 1:2 के अनुपात में जब हम लेंगे तो ऊपर 7 या 8 आएगा। ठीक है। हम दूसरा भी ले लेते हैं आपके संतुष्टि के लिए। वैसे हमें आवश्यकता नहीं थी। अब इनका योग करेंगे तो यहाँ 1000 और यहाँ 7, 489। इसके अनुसार हमारा 1000 और 490, 3 शून्य 3 अंक के बाद दशमलव, 0.489 और यहाँ आ जाएगा 0.49। देख लो आप। आगे हम और भी उदाहरण देखते हैं। एक ये उदाहरण देख लेते हैं हम। इसका निकटतम अनुपात 1:4 होगा। 1:4 के काफी निकट है। 1:4 के है, ये देखेंगे ये कौन सी संख्या के निकटतम है। ये 300 के निकटतम है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आधार विधि का गुना बताया था। उसमें आप देखोगे जिस तरह से हम आधार का मान लेते थे, किसी गुना में किसी को आधार मानते थे, ठीक उसी तरीके से हम इसमें भी ये संख्या उठा रहे हैं कि कोई सिंपल सरल और सीधा सा संख्या मिले जो किसी सैकड़ा के निकटतम हो। 3 सैकड़ा, 4 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, कोई भी सैकड़ा के निकटतम हो।
300 माने हैं, 300 के निकट, 300 के ये निकटतम है, 300 से 8 कम है, हम 8 ले लिए। और इसे जब हम 1:4 के अनुपात में बनाएंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा। उस अनुसार 2 हम इसमें योग करेंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य खत्म, 3 से 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 छक्का 18, और फिर से 2, यहाँ दशमलव, यानी 0.266। इसका वास्तविक मान 0.267 होता है। यदि ये 0.2666 ऐसा कुछ होता है तो इसे भी हम 2.7 ही मानते हैं, 2.67 ही मानते हैं। आप इसे देख लो, ये 1:5 के निकटतम है, 1:5 के निकटतम है। आप या तो इससे 2600 आप मान लो नीचे के, या फिर 2700 मान लो, ये दोनों में हल होगा। हम 2600 मान के भी बनाते हैं और 2700। जैसे कि यदि आप कहोगे कि हर किसी में प्लस किया आपने सर, इसमें हमने प्लस किया है, तो क्या ये माइनस यानी घटाव में काम करता है या नहीं? देखते हैं जी, करता है या नहीं। यदि हम इसका 2600 मानते हैं तो यहाँ पे 82 अधिक है 2600 से। जब 82 अधिक है और 1:5 है, 1:5 में यदि हम बनाएंगे तो यहाँ 16 के आसपास का मान आएगा। नीचे 2682 घटाने पे आ रहा है, तो ये 16 भी जो है इसमें घटेगा। 16 घटेगा तो 12 में से 6 गया 6, और 5 में से 1 गया 4, और 5, 546। अब इसे हम काट देते हैं। 26 दूनी 52, 2 1 आ गया जी 0.21। 2700 मान के चलते हैं, 1:5 के निकटतम अनुपात तो है ही है। 2700 में से 18 कम है, ले लिया 18। 1:5 के हिसाब से जब हम बनाएंगे तो 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पे 4 के आसपास आएगा। 3 भी आ सकता है, लेकिन 4 इसके ज़्यादा निकटतम है। अब ये 18 जब इसमें हम प्लस करेंगे तब यहाँ 2700 आएगा। उस अनुसार 4 भी इसमें योग होगा, 566 आएगा। अब इसको आप विभाजित कर लो, 27 दूनी 54, 2 बच गया, एक बार में कटेगा, 2 शून्य है, यानी कि 0.21। यह है आपका निकटतम मान। इसका वास्तविक मान जानना चाहेंगे आप? वास्तविक मान जान लो, आप कैलकुलेटर निकाल लो और चेक करो, 0.2095, यह है इसका वास्तविक मान। तो हर उदाहरण में आप देख लो, दशमलव के बाद 2 अंक आपका सही मान दे रहा है, तीसरे अंक में निकटतम मान दे रहा है। तो 2 अंक सही आ रहा है तो आपका गणित जो है सरल बन जाता है। आप निकटतम मान लेके आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला उदाहरण देख लो आप। ये 1:4 के निकटतम अनुपात है। जब 1:4 के निकटतम अनुपात है तो इसे हम 800 मानेंगे। 800 से 17 अधिक है, ले लिए, और 1:4 में जब बनाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 17 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 800 प्राप्त होगा। उसी तरह 4 इसमें से घटाएंगे तो 219 प्राप्त होगा। अब 8 से विभाजित कर लो, 8 दूनी 16, 5, तो 8 सते 56, 3, 8 चौका 32 आप ले लो। ठीक है जी, 0.274। इसका वास्तविक मान 0.2729, ये वास्तविक मान है। और इस ट्रिक के अनुसार या फिर आप वो थ्योरम के अनुसार आपका इतना अंतर आ रहा है। 2 अंक जो है वो सही है, तीसरा अंक में, दशमलव के बाद तीसरा अंक में कम ज़्यादा है। यहाँ 273 के आसपास है। 29 जो होता है 2729, 273 के काफ़ी निकटतम है, इसे आप 273 मान सकते हो। और यहाँ 274 आ रहा है।
देखते हैं एक दो उदाहरण और देखते हैं। 105 762, ये ले लो, ये 1:7 के निकटतम है। ये 800 से 38 कम है, यहाँ 38 ले लेते हैं। ठीक है जी। अब 7 के अनुसार हम बनाएंगे तो 7 × 5 = 35, 5 गुना, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। इसे हम 800 बनाते हैं, 38 जोड़कर इन दोनों का योग करते हैं, तो फिर इन दोनों का भी योग करना होगा। आ गया, 110 होगा। ये शून्य से ये शून्य खत्म, 8 × 8, 8 × 24, 6 और 8 × 7 = 56, 0.137 और इसका वास्तविक मान भी 0.137 ही आता है। ये संख्या 1:6 के निकटतम है। देखेंगे, ये 2000 से 52 अधिक है। जब 1:6 में इसे बनाएंगे तो यहाँ पे लगभग 9 आएगा। वास्तव में 9 तो नहीं आएगा, लेकिन लगभग 9 आएगा। इसे जब हम 2000 बनाते हैं, इसका अर्थ है 52 को इसमें घटा दिए, तो 9 भी इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 333। 2 से विभाजित कर देते हैं, 2 × 2, 1 2 × 12, 2 × 12 और 2 × 10, 0.1665 आ गया। इसका वास्तविक मान देख लेते हैं, 0.1666 ... ये है इसका वास्तविक मान। मैं समझता हूं ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। कहा जाता है समथिंग बेटर देन नथिंग। जहां कुछ ना हो वहां से कुछ ऐसा हो जो सहायक कम से कम हो जाए। तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी सहायक होने वाला है। और ये ट्रिक कोई थ्योरम से निकाला गया है, वैसे ही नहीं उठाया गया है। ये थ्योरम है, 9वीं कक्षा के सिलेबस का थ्योरम है, जिसे आप देख सकते हो। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप, हमने इसमें चर्चा किया है और आप फिर से देख सकते हो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपके लिए सहायक और उपयोगी होगा यह वीडियो। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि अन्य के लिए भी सहायक हो। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ जय भारत, जय माँ भारती।